सिफारती कामयाबियों के समरात आम आदमी तक कब पहुँचेंगे, और ये जो इंटरनेशनल रिकग्निशन है इसको मौशी तौर पर हम कैश कब करेंगे कि आम आदमी को फ़ायदा हासिल हो? बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका। एक बंदा 50,000 रुपए कमाता है, उसे घर का किराया खर्चे देने हैं, बच्चों की फीस देनी है। इनमें से कोई सियासतदान हो या कोई माशी माहिर हो, वो बजट बना के दिखा दे 1 महीने का, नहीं बना सकता। लेकिन हमारी यहाँ बदकिस्मती से इस वक्त जो सूरत हाल है वाकई बहुत खराब है। कोई 50% की गरीब आबादी हमारी खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। यानी अगर हम 25 करोड़ लोग हैं तो 12.5 करोड़ या 12 करोड़ लोग हम बिल्कुल वो है जो एक वक्त का खाना खा लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो सिफारती कामयाबियां हैं ये उस वक्त मटेरियलाइज हो सकती हैं जब हमारे मुल्क के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जब हमारे मुल्क के अंदर एक स्टेबल निजाम मौजूद हो। हमने अभी तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को मैनेज जरूर किया है, लेकिन हमने उसका एक जो रैशनल या नेचुरल या ऑर्गेनिक कोई तरीका का जो है वो हमारे सामने मौजूद नहीं है। जो मसाइल है वो अपनी जगह मौजूद है। तो कोई भी अगर पैसा लगाने आएगा तो वो देखेगा कि ये सिस्टम जो चल रहा है ये कितना ड्यूरेबल है और कितना इस पे भरोसा किया जा सकता है। फिर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जिस पर हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का बॉर्डर हो या इंडिया का बॉर्डर हो, तो हमने वहां बड़ी कुर्बानियां दी और कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। तो सिफारतकारी को इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाए कि जो अब भारत है या अफगानिस्तान है वो जो कुछ हमारे मुल्क के अंदर कर रहे हैं और हमारे मुल्क के निजाम को तलपट कर रहे हैं, तो वहां पर सिफारतकारी को इस्तेमाल होना चाहिए। ये तो जरूर हो सकता है, लेकिन पैसा है यहाँ पर कोई अपना पैसा लगाए वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके यहाँ एनर्जी क्राइसिस पे आप काबू नहीं पाते, अपने पॉलिटिकल क्राइसिस पे काबू नहीं पाते और अपना सिस्टम ठीक नहीं करते और ऐसे हुक्मरान नहीं होते जो अवाम के असल मसाइल को समझते हैं। आप मुझे इस वक्त जो भी बरसरी इख्तियार जमाते हैं उनकी क़यादतों को आप देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कोई एक शख्स भी ऐसा है जो एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारता है। अगर वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी नहीं गुजारता तो उसे एक आदमी की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल सही। में बैठकर आम आदमी आपने जो पॉलिटिकल क्राइसिस की बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही मैं मोहसिन बेग साहब के सामने पॉइंट रखना चाहूँगी और सवाल करना चाहूँगी। सर, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, जब तक सियासी इस्तेहकाम हमारे मुल्क में नहीं आएगा तो मौशी इस्तेहकाम का क्या तसव्वुर किया जा सकता है? और ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये किस तरह से आ सकती है, कितनी ज़रूरी है ये, और क्यों इस पर काम नहीं हो रहा? देखिए, बेसिकली मेरा तो जवाब बड़ा ब्लंट है। आपकी मेरी जिंदगी में तो ये होगा नहीं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज ये उस तरीके से ऑर्गेनाइज ही नहीं हुई। ये कंप्रोमाइज करती हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जाती हैं, वहीं से एक स्ट्रेंथ ड्रॉ करती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं और खुद सबकी ये कोशिश होती है कि उनके साथ मिलकर इक़्तिदार में आ जाए, जो कि आप देख रहे हैं और मैं भी 40 साल से देख रहा हूँ। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म ना हो, अवाम की से ना हो, अवाम से ये खाली वोट जो लिए जाते हैं ना, ये इस तरीके से वोट लेके आप उसको जमहूरियत जैसे भी, आई डोंट नो ये जमहूरियत इन्होंने किस चीज़ का नाम रखा है, मुझे तो 40 साल में वो जमहूरियत नज़र नहीं आई। जो अपोजिशन में होते हैं वो जरा डिफरेंट राग अलापते हैं जमहूरियत का। अदरवाइज ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग और स्टेबलाइज मुल्क नहीं दे सकती, क्योंकि इनके अंदर जो जिस तरीके की जमहूरियत पार्टियों के अंदर है वही आपको पार्लियामान में और वही आपको बाहर नजर आती है। उससे तो स्टेबिलिटी थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि ये अपने आप को स्ट्रेंथ नहीं कर सके, ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। देखें, जो पॉलिटिकल है ना, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो आपको आपके माइंडसेट में होता है और वो पब्लिक को नजर आ जाता है कि जमहूरी अंदाज क्या है और किस तरीके से जमहूरियत को परवान चढ़ाया जा सकता है। अभी तो मुझे नियर फ्यूचर में तो उसका कोई चांस नजर नहीं आ रहा।